स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 8 सितंबर को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप बीजापुर के उर्दू स्कूल नंबर 4 में 8 सितंबर 2019 सप्तगिरी अस्पताल बेंगलुरु के सहयोग से क्रांति एसोसिएशन इस बार भी बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों के लिए फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करके हर बीमारी के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में ज़रूरतमंदों को ऑपरेशन की भी व्यवस्था का बेड़ा उठाने वाले क्रांति एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीम इनामदार ने जानकारी देते हुए पिछले साल की कामयाबी पर खुशी का इजहार करके इस बार भी हर एक वर्ग समुदाय इस सेवा का भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। पिछले साल जो क्रांति एसोसिएशन और सप्तगिरी हॉस्पिटल की जानिब से एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें कई सारे लोगों की हमने मदद की थी, जिसमें बहुत सारे ओपन हार्ट सर्जरीज हुए, किडनी स्टोन्स का इलाज हुआ, किडनी की एक बहुत बड़ी बीमारी जो अमीना बी को थी उसका इलाज हुआ। तो इस साल भी हम लोग इसी तरह हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें बीजापुर के बहुत सारे माहिर डॉक्टर्स भी जो है हमने इस कैंप में उनके साथ में जोड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को कॉल्स आ रहे थे उस कैंप के बाद में कि आँख के ऑपरेशन करा रहे क्या बोल के। तो उसके लिए भी हम लोग डॉक्टर प्रभु गौड़ा पाटिल, फिर बाद में वाजिद पटेल साहब, MJ इनामदार साहब से बात किए, तो वो लोग भी आने के लिए तैयार हुए हैं। और साथ ही साथ 2 पेडिट्रिशियन जो बच्चों के इलाज के लिए जो है ने रफ़ीक उस्ताद और नौशाद मलकी साहब से भी बात हुई, तो वो लोग भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मोहल्ले के 2 बड़े डॉक्टर सैयद रेहान और आफाक, इनसे भी हमारी बात हुई, तो वो भी आ रहे हैं। और 2 डेंटिस्ट डॉक्टर्स भी हमने उसमें अपॉइंट किया है, जिसमें शफीक बुस्नूर साहब और सलीम मुजावर साहब भी आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस कैंप में हमने जब गरीब मोहल्लों में हम गए तो बहुत सारे लोगों से हमें एक शिकायत मिली कि वो गायनों के लिए जो है नहीं उनके पास नहीं है, कि वो एफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी बीमारियां हैं औरतों की, वो जाकर उनसे मिल नहीं सकते। तो इसलिए हमने जब बात की, मलकी साहब से बात की, तो उनकी बीवी जो है फ़ौरन मान गए। फिर हमने साजिद मुदुर साहब से भी बात की और फिरदौस मैडम से भी हमने जो है रब्ता किया, और साथ ही साथ हत्ती वाली मैडम से भी हमने रब्ता किया, तो वो भी सारे लोग आ रहे हैं। तो ये कैंप जो है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमने कोशिश की है कि इसको सक्सेसफुल बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग जो है फ़ायदा हासिल करें। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ताउन इस तरीके से करें कि जो भी गरीब पेशेंट्स आपके आसपास हैं, जो लोग अपनी इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे बीमारियों में मुवल्लिस हैं, फिर वो आप आ नहीं पा रहे, तो आप उनके लिए एक काम कीजिए कि उनको 8 तारीख को 4 नंबर स्कूल में जो हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं वहाँ तक इन लोगों को भेजिए। इंशाल्लाह वो अगर आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक इस कैंप से फ़ायदा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पिछली मरतबा हमने एक 5-6 ऑपरेशन करवाए थे, जिसमें 2 डिवाइस हैं और 3 जो है मेजर ओपन हार्ट सर्जरीज वगैरह हुए थे। उन बच्चों को भी इंशाल्लाह हम लोग उस कैंप में बुलाएंगे। और साथ ही साथ बीजापुर के भी आसपास के भी, मतलब बागलकोट हो या अथनी हो, जो भी जमखंडी हो, जो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे भी अगर ऐसे कोई पेशेंट्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं तो आप बस हमें बीजापुर तक उन्हें पहुँचाइए। इंशाल्लाह हम उनका टेस्टिंग वगैरह भी है, जो चेकअप वगैरह है वो कराने के बाद में अगर उनकी कुछ मेजर बीमारियां भी हैं तो इंशाल्लाह वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसको इंशाल्लाह इलाज कराएंगे। और सप्तगिरी हॉस्पिटल वालों ने पिछली मरतबा जिस तरीके से वो वादा किए थे, जिनको भी मतलब लाने ले जाने का वगैरह खर्च देने की भी बात किए थे, उसी तरीके से उन्होंने हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, हमारा साथ दिया है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बीजापुर के डॉक्टर्स और सप्तगिरी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का, जो इस सारे काम में जो है हमारा ताउन दे रहे हैं और अपने पूरे बिजी शेड्यूल्स में जो है नहीं हमें एक या 2 दिन का वो वक्त दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीबों के लिए जो है नहीं स्पेशली इस कैंप से फ़ायदा हो गया। हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने तरीके से हमें मदद कर रहे हैं। उसमें हमीद मुशरिफ साहब हैं, उनसे भी हम लोग बात किए, तो वो भी बोले जिस तरीके से हो सकता है वो मदद कर दूँ बोल के। साजिद लोनी से हम बात किए, फिर बाद में शोएब गुंदगी जो है पूरे बैनर्स का वगैरह काम किए हैं, फिर बाद में मीनाक्षी चौक के पूरे नौजवान जो अपने तरीके से जो हो रहा है वो काम कर रहे हैं। सोहेल इंडी का जो है मंडप का जो भी मसले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे काम हैं जो मतलब सोसाइटी के लिए या गरीबों के लिए होते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन लोगों को हम लोग प्रमोट करना बहुत ज़रूरी रहता।
उस काम से शायद दूसरे लोग भी इंस्पायर होकर उसमें हमारा साथ देंगे, ताउन करेंगे, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। तो हम फिर से हम दोहराना चाहते हैं इस उर्दू स्कूल नंबर 4 और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बीजापुर के सारे डॉक्टर्स और साथ ही साथ सप्तगिरी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिसमें से हार्ट सर्जरी के लिए जो हम अक्सर लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए हम लोग हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में हार्ट के और जो भी न्यूरो वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ़ायदा हासिल करें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो पहले क्या है, पेशेंट को रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा? हाँ। कहाँ पर आप मुकाम दिए हैं, टाइम दिए हैं? मैं उसके लिए मैं 3-4 नंबर शेयर किया हूँ। अगर वो लोग फ़ोन करके हमारे पास नंबर भी लगाते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग नंबर मेंटेन कर लेंगे और उस तरीके से हम लोग उनको भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जब सवाल किए हैं तो लास्ट मरतबे में ऐसा हुआ है कि लोग ऑल ऑफ सडन आ जाते हैं और वो बिना बताए आ जाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि बीजापुर के बाहर के लोग जो हैं, जो दूसरे गांव से आ रहे थे, उनके नंबर्स हम लोग जो है ना उसे सीरियल वाइज में जो है ना आगे लगा लेंगे। क्यों बोले तो उनका आना जाना वक्त होगा। बीजापुर के लोकल पेशेंट को जो है ना हम लोग सेकंड फेज में जो है ना उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेकंड फेज बोले तो ऐसा भी नहीं है कि दोपहर में आना, शाम में आना, ऐसा नहीं है कि वो जब अगर कोई दूसरे गांव से आ रहा है, अगर वो फोन करके भी हमें अपडेट कर देंगे तो इंशाल्लाह हम उनके लिए जो है ना एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और पिछली बार का पेशेंट्स का जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 बच्चे ऐसे बच्चे हैं। एक 2 साल की बच्ची थी जिसका वेट पूरा लॉस हो रहा था और उसका डॉक्टर्स जो है ने बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताए थे, उसका इलाज हुआ है और वो बच्ची इंशाल्लाह वहाँ पे आएगी कैंप में। कितने दिनों का कैंप है? ये 1 दिन का फुल डे का कैंप है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। तो उस हिसाब से लोग अगर जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए भी। अगर मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के बाद उनका इलाज का प्रोसीजर क्या होगा नेक्स्ट? हाँ, उसके लिए जो है ना बीपीएल कार्ड की जरूरत है और रेफरल एक डिस्ट्रिक्ट सर्जन जो है ना एक रेफरल लेटर देंगे जो वो हॉस्पिटल में लगेगा। वो उसके लिए हम लोग एजुकेट करेंगे लोगों को। लेकिन ये तो है कि बीपीएल कार्ड की जरूरत है। अगर मेजर ऑपरेशंस है, कैंप के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप आएंगे, आकर चेकअप हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। और गोलियां वगैरह भी जो चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी का मेजर ऑपरेशन है तो इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग फॉलोअप करेंगे उनके साथ में। इस कैंप के लिए क्या कोई फीस वगैरह है पेशेंट के लिए? नहीं, इस कैंप के लिए 1 रुपए की भी कोई फीस नहीं है। इंशाल्लाह ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे मतलब कुछ अगर अखराजात हैं तो उसके लिए ताउन कर रहे हैं। ये पेशेंट्स के लिए पूरा टोटली फ्री होगा इंशाल्लाह। उसके साथ में अगर ऑपरेशंस भी होंगे तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और आने जाने के खर्च के साथ में होंगे। मेजर ऑपरेशंस भी free? हाँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। फ्लड इफेक्टेड एरिया के लोगों को जब आप बुला रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे हालात हो चुके हैं कि उनका आईडी कार्ड और इसके अलावा राशन कार्ड पूरी तरह से डूब चुका है। तो ऐसे लोग भी क्या आपसे राब्ता करके हासिल कर सकते हैं? बेशक वो कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, उनके मसाइल हैं तो इंशाल्लाह हम लोग जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हम उनकी मदद करेंगे और जिस तरीके से उनको इससे फायदा होगा वो इंशाल्लाह हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिनके पास कार्ड्स नहीं है, लॉस हुए हैं, नहीं, अगर वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके मतलब ये मसले हम समझ सकते हैं और जिस तरीके से हो सकता है हम लोग उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कितने पेशेंट्स तक आप ये करने वाले हैं? एक्सपेक्टेशन हमारा एक्सपेक्टेशन इस बार 2000 पेशेंट्स का है। मतलब पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग टारगेट करे हैं। शायद इससे ज्यादा होंगे क्योंकि पिछली मरतबा का सिर्फ एक सप्तगिरी के हॉस्पिटल का हमारा कैंप था तो वो 1000 पेशेंट्स हम लोग रीच किए थे। इस बार 13 और बीजापुर के माहिर डॉक्टर्स हैं तो इस बार इंशाल्लाह इससे ज्यादा पेशेंट्स होंगे। लेकिन हमारा कैलकुलेशन जो है ना 2-2.5 हज़ार का है। अगर इससे ज्यादा भी पेशेंट आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम लोग उनकी भी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर एक दिन में कंप्लीट ना हो पाए तो क्या दूसरे दिन? इंशाल्लाह दूसरे दिन भी हम लोग जो है ना उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो सेकंड दिन भी हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।